अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शरीन को फ़हाम की नीयत पर पहले ही शक था और अब तो उसे यकीन हो गया कि फ़हाम किस किस्म का इंसान है और वो शरीन से किस किस्म की तवक्को रखता है। इसीलिए शरीन ने तो रिश्ता तोड़ दिया और जैसे ही फ़हाम घर आया तो उसकी सच्चाई भी सबको बता दी। अनस ने तो फ़हाम को इतना मारा कि शरीन जैसी भी है वो बहुत इज्जत वाली लड़की है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मार मार के फ़हाम का तो बुरा हाल कर दिया। सलीन को तो पहले ही ये रिश्ता नापसंद था मगर शरीन की मर्जी के आगे बिल्कुल चुप कर गया। जैसे ही फ़हाम की माँ को पता चला कि उसने शरीन से रिश्ता तोड़ दिया तो फ़हाम की माँ ने कहा कि शरीन बहुत अच्छी लड़की है, जबकि फ़हाम ने कहा कि नहीं मॉम, वो हमें अच्छी लोग लगे थे लेकिन वो अच्छे लोग बिल्कुल भी नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें वहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहिए, मगर मेरी ही ज़िद थी और अब मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ शादी करूँ। अपने बारे में तो फ़हाम ने कुछ नहीं बताया कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बस शरीन के घर वालों को बुरा भला बनाकर अपना रिश्ता तोड़ने की वजह अपनी माँ को बता दी। अब यहाँ पर अनस जो कि एक स्टोर में काम करता है मगर फिर भी उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ और बहुत सुकून में चल रही है। अनसा ने कभी ये तवक्को नहीं की कि वो इतना कुछ उसको ला के दे। बस उसे तो रूखी सूखी इज्जत की जैसी भी मिल जाए वो उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आज तो दादा जान ने सारे घर वालों को बुला लिया, हाँ, मगर उसमें शरीन की माँ नहीं थी। सब घर वाले वहाँ पर मौजूद थे तो दादा जान ने कहा मुरसलीन से कि मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है कि अपनी फैक्ट्री में जगह दे दो, तुमने अपनी फैक्ट्री में अनस को जगह नहीं दी। और भी तो वर्कर्स रखे हैं, अगर अनस को रख लोगे तो घर का बच्चा है, क्या हो जाएगा। दादा जान ने ये सारा कुछ कहा तो इस बार तो शरीन ने भी साथ दिया, क्योंकि अनस ने भी तो शरीन का इतना साथ दिया और शरीन ने कहा कि दादा जान ठीक कह रहे हैं बाबा, जब आपने इतने वर्कर्स वहाँ पर रखे हैं तो अनस क्यों नहीं। खैर मुरसलीन ने इस बात की हामी भर ली कि वो अनस को भी अपनी फैक्ट्री में जगह दे देगा। जब मुरसलीन वहाँ से चला जाता है तो दादा जान वैसे ही बात कर रहे होते हैं कि अनसा की किस्मत बहुत अच्छी है जो अनस उसकी किस्मत में आया। अब तो मुरसलीन भी अनसा की किस्मत पर रश कर रही होती है। उसे भी लगता है कि दादा जान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई अनसा की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे अंस जैसा इंसान मिला। मगर अभी शरीन पछता क्यों रही है। उसे तो फ़हाम जैसा गुड लुकिंग और इस किस्म का इंसान चाहिए था जो बहुत ब्रॉड माइंड हो, और जब उसने अपने खुले जहन का इजहार किया तो फिर एकदम चुप क्यों कर गई शरीन, एकदम ये रिश्ता तोड़ने के लिए रजामंद कैसे हो गई। खैर अभी तो ताई जान ने कहा कि तुम एक स्टोर पर काम करते हो, मुझे भी तो बताओ, मैं भी वहाँ पर आकर शॉपिंग करूँ और मुझे भी डिस्काउंट दिलवाओ। जिस पर अनस ने कहा कि हाँ ताई जान, मैं आपको ज़रूर डिस्काउंट दिलवाता, मगर आप ताया जान ने मुझे अपनी फैक्ट्री में जगह दे दी और वो स्टोर तो मैंने छोड़ दिया। अब ताई जान तो एकदम गुस्से में आ जाती है कि मुरसलीन ने उससे तो जिक्र भी नहीं किया और अनस को अपनी फैक्ट्री में भी रख लिया। अब देखते हैं कि ताई जान कौन सा हंगामा बर्पा करती है, मगर जो भी कर ले अब तो अनस इस फैक्ट्री में रहेगा ही रहेगा और शयान जो कि फैक्ट्री का बिल्कुल एकदम कबाड़ा कर देगा तो अनस ही उसको ऊपर उठाएगा। मगर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।